जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग का भी पेपर आरआरबी एनटीपीसी यूजी का 13 तारीख, 14 तारीख या फिर 16 से लेके 20 जून के बीच में है तो ये गणित और रीजनिंग की एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 4 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है मेरे भाई। ठीक है, आज मैं आपको रेलवे एनटीपीसी यूजी के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं जो रेलवे बार बार पूछता है। अगर आप ये सारे सवाल कर लेते हो तो आपकी गणित और रीजनिंग वाले सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है मेरे भाई। ठीक है, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बता दे रहा हूं, जिस भी स्टूडेंट का पेपर मेरे भाई 13 जून को है उनके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। कल आपको पता चल चुकी होगी मेरे भाई कि आप लोगों का जो सिटी इंटीमेशन स्लिप है वो जारी हो चुका है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताएं कि आपका पेपर किस सिटी में है और किस शिफ्ट में है मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल तो लगाइए बोर्ड मास रूल। ठीक है, बोर्ड मास का नियम कहता है पहले ब्रैकेट, यहाँ -5 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये प्लस का 5 बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये प्लस का 5 बन जाएगा और यहाँ 32 दे रखा है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 37। और आपको पता है ये 18 चौके 72 होता है, यानी ये वैल्यू हो गई 18। अब आपको मल्टीप्लाई करना और इकाइंक 6 दे रहा है। जब इकाइंक 6 दे रहा है तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही चले गए, क्योंकि मेरे भाई 18 सत्ते 126 होता है। ठीक है, 37 ही आ रहा है ना, 35, हाँ 18 7 126 की 6 कैरी 12, 18 54, 54 में 12, 54 में आप 12 जोड़ोगे तो कितना आएगा 66 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने सी वाला ऑप्शन टिक कर लिया होगा, खाली बोर्ड मास रूल लगाना था और कुछ नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, स्किप मत करना, सारे क्वेश्चन आज आपको अटेंड कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, 16 और 48 का तेत्यानुपाती कितना है। चलिए बताइए, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अब आप सोचोगे इतना इजी क्वेश्चन भी पूछेगा, बिल्कुल 7, 8 और 9 मई को जो पेपर हुआ है ना उसमें ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप ये तो नहीं कह सकते ऐसा पूछेगा कि नहीं पूछेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए मेरे भाई तो आपको करना है क्या, आपको करना है क्या है, बी गुणा बी करके ए कर लेना है। जब भी आपको त्रितानुपाती पूछे, ए अपना ये होता है, बी अपना ये है, यानी कि आपको 48 गुणा में 48 करना है और आपको 16 से भाग दे देना है। ठीक है, 16 की टेबल से मेरे भाई 3 बार, इकाई अंक 4 आएगा, 48 दिया कितना होता है 144 होता है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ से आप लोगों को टिक कर लेना है मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये एक रीजनिंग का बहुत ही अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है भाई, ध्यान से सुनेंगे, ये क्वेश्चन आपको सोचने पर मजबूर करेगा और बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। देखो, गो का कोड क्या दे रखा है, जी ओ गो, गो का कोड दे रखा है 32। ये बना कैसे, जी आता 7 पर, ओ आता 15, 15 7 तो 22 हो रहा है, 22 में 10 जोड़ो 32 बन रहा है। लेकिन आगे ये चीज़ फॉलो हो रही है क्या। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए ना, अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक शानदार लॉजिक दिख रहा है मुझे। तो देखो, जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है, और ओ का अपोजिट क्या होता है, एल होता है। ठीक है, टी आता है 20 नंबर पर और एल आता है 12 नंबर पर। तो ये तो इसका पूरा ऐड दे रखा है ना, मतलब इनको ऐड करके बताया गया। तो वही, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा, चलो एक बार हम और ट्राई कर लेते, शी पर ट्राई कर लेते, SHE शी। ठीक है, इसका कोड क्या दे रखा 49, चलो इस पर ट्राई कर लेते हैं। एस का अपोजिट क्या होता है, एच होता है, हाई स्कूल। ठीक है, और एस का अपोजिट एच होता है, ई का अपोजिट वी होता है, एच 8 पर आता है, एस 19 पर आता है और वी आता है 22 पर। देखो 22 में 8 जोड़ोगे कितना होगा 30 होगा, 30 में 19 जोड़ोगे तो 49 आ रहा है, यानी हमारा लॉजिक बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। तो देखो यहाँ पर दे रखा सम, SOME, तो एस का अपोजिट अभी अपन ने जस्ट देखा एच होता है। ठीक है, इसका अपोजिट एच होगा, ओ का अपोजिट एल होगा, एम का अपोजिट एन होगा और ई का अपोजिट वी होगा। तो अब आप देखोगे ये 8 पर आता है, प्लस करो, एल 12 पर आता है, प्लस करो, एन 14 पे आता है, प्लस करो, और वी 22 पे आता है, प्लस करो। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे 22 और 8 30 हो गया। ठीक है, 30 में 12 जोड़ लो, 30 40 42 हो गया, 42 और में 14 जोड़ लो, 42 और 4 46, 46 10 56। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अल्टीमेट क्वेश्चन था भाई, मज़ा आ गया। अगला सवाल, देखो सारी चीज़ें क्लियर है ना मेरे भाई। अगर आप चाहते हो क्लास इसी प्रकार से चले तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई, वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई। ठीक है, ये चैनल आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत मददगार रहेगा मेरे भाई। ठीक है, जल्दी ग्रुप डी की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगे, निश्चिंत रहें, तैयारी करते रहें। आप ये क्लास ग्रुप डी के लिए भी ले सकते हैं, क्योंकि गणित और रीजनिंग सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको क्या दिख रहा है, ये 2 यहाँ पर क्या दिख रहा है दोस्तों, आप इसमें 1 का क्यूब कर लूँ क्या, 1 का क्यूब कर लो, 1 प्लस कर लो। उसी तरह से 2 का क्यूब कर लो, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 में 2 प्लस कर लो, है ना। फिर आगे देखोगे ये 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब 27 होता है, 27 में 3 प्लस करोगे तभी तो 30 बनेगा। अगला नंबर 4 का क्यूब प्लस 4 है, मतलब जितने का क्यूब कर रहे हो उतना ही आपको ऐड करना है ना। जितना आप क्यूब कर रहे हो उतना ही आपको ऐड करना है। ये 5 का क्यूब प्लस 5 है। ठीक है मेरे भाई,
अगला नंबर 6 का क्यूब, यहाँ पे 4, कुछ मिस्टेक है क्या? सही तो है, हाँ सही तो है। 5 का क्यूब, हाँ 5 का क्यूब 125 + 6, 6 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई? 6 का क्यूब होता है 216, ठीक है। और इसमें आपको कितना प्लस करना है? 5 6 प्लस करना है, 222, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखेंगे। अब ये अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। ए अकेले किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, बी अकेले उसे 15 दिन में कर सकता है। बी ने अकेले काम शुरू किया लेकिन 8 दिनों तक कार्य किया है, शेष कार्य ए अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? मेरे भाई एक रिक्वेस्ट है, अगर आपकी गणित और रीजनिंग कमजोर भी है ना, तो भी डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। आपको डेली क्लास अटेंड करनी है 7 बजे वाली, फिर जब एग्जाम आएगा तब आप खुद कहोगे गुरु आपकी क्लास से मुझे बहुत इंप्रूवमेंट मिला है ना। तो आप निश्चिंत रहें, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप बेफिक्र होकर तैयारी करें। देखो ए किसी काम को मेरे भाई 30 दिन में करता है, ओके रिपोर्ट है गुरुजी यहाँ तक तो। और 20 काम को मेरे भाई 15 दिनों में करता है, यहाँ पर भी ओके रिपोर्ट है। इनसे कटने वाला यानी कि हमें इनका एलसीएम लेना है, टोटल नंबर देखना है कि इनसे कौन सा नंबर कट सकता है मेरे भाई। इनका एलसीएम ही लिया जाता है टोटल कार्य, तो 30 इसका एलसीएम हो जाएगा, है ना। टोटल कार्य हमारा 30 है, तो ए की क्षमता कितनी आएगी? 30 एकम 30, और बी की क्षमता 2 आ जाएगी। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, वो कह रहा है कि बी ने अकेले कार्य करना शुरू किया, वो 8 दिनों तक काम करता है। अगर बी 8 दिनों तक काम करता है 2 की क्षमता से, तो वो अभी तक 16 काम कर चुका है। अगर मैं भाई रिमेनिंग वर्क निकालूं 30 में से, अगर टोटल वर्क 30 है, अगर 30 में से मैं 16 घटा दूं, तो आप ये कहोगे गुरुजी जो रिमेनिंग वर्क बचा हुआ है वो 14 बचा हुआ। अब हमें 14 काम करवाना है, किससे करवाना है? इस ए से, और ए की क्षमता है कितनी? 1, तो वो इस काम को 14 डेज में कंप्लीट कर देगा ए, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। यदि आप प्लस को माइनस लिखते हो, माइनस को गुणा लिखते हो, और गुणा को भाग लिखते हो, और भाग को प्लस लिखते हो, तो आंसर क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। उसने कहा पहले 15 लिखो, माइनस को क्या लिखा? माइनस को गुणा लिख लो, लिख दिया। प्लस को क्या लिखा उसने? प्लस को माइनस लिख दो, लिख दिया। गुणा को क्या लिखा? गुणा को भाग कर दो, कर दिया। और भाग को गुणा कर लो, कर दिया। ओ भाग को प्लस कर लो, सॉरी भाग को प्लस कर दो, 1 मिनट यहाँ पर, हाँ भाग को प्लस कर दो, फिर आंसर करके बताओ। ओके रिपोर्ट है, कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर आएगी ये वैल्यू 15 × 45, ओके रिपोर्ट है। और ये वैल्यू आप इसमें भाग दोगे तो 5 दूनी 10 होता है, 2 आएगा, ठीक है। 45 और 5 कितना हुआ? 50 हुआ, 50 में से 2 घटाओगे तो 48 आंसर आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। ये एक सवाल एनालॉजी का फिर से आया है, क्या लॉजिक लग सकता है इसमें? क्या हो रहा है यहाँ पे? ये किसके पास पढ़ रहा है? 24 नहीं, किसके पास पढ़ सकता है ये? अपन देखे तो एक काम कर सकते हैं मेरे भाई, ये जो 24 है ना मेरे भाई, आप इसको है ना ऐसे लिख सकते हैं ना अपन। आप इसको दोस्तों ऐसे लिख सकते हो क्या? 5 का स्क्वायर -1, और इसका जो कोड दे रखा है ना वो क्या? 5 का क्यूब +1 कर दें क्या? हाँ, ये अगर फॉलो हो रहा है तो आगे ट्राई मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 4 कर दो, ठीक है। ये 344 है। हाँ, अगर आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों, इसको हम किसके पास? ये 7 के स्क्वायर के पास है। 7 का स्क्वायर -1, फिर अगला नंबर क्या आएगा? 7 का क्यूब -1। 7 का क्यूब कितना होता है? 3 4, सॉरी प्लस का बनाएगा ना, 343, और इसमें प्लस का 1 कर लेना है, तो जवाब के रूप में आएगा 344, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, 344 है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। शानदार क्वेश्चन लग रहा है ये भी। देखो 50 छात्रों की एक कक्षा में 30 लड़कियां हैं जिन्होंने औसतन अंक 88 प्राप्त किए। कितना है ये? 88 है। यहाँ पर कितना? 88 अंक प्राप्त किए हैं। यदि कक्षा का औसतन अंक 78 है तो लड़कों का औसत अंक कितना हुआ? ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। देखो यदि कक्षा का औसत अंक 78 है, यानी आपके पास कक्षा का औसत अंक दे रखा है, और कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं दोस्तों? 50 छात्र हैं। कितने? 50 छात्र हैं टोटल। अब देखो आपको मेरे भाई औसत दे रखा है, छात्रों की संख्या दे रखी, तो योग कैसे निकालते हो? योग क्या होता है? औसत गुणा संख्या। तो आपको करना क्या है? 78 में से 8 को 50 से गुणा करके योग निकालना कि टोटल हैं कितने, ठीक है। तो कितना आएगा? 8 पंचे 40 का 0 कैरी 4, ठीक है। 7 पंचे 35 और 4 39, यानी टोटल कक्षा में 3900 छात्र हैं मेरे भाई। ओके रिपोर्ट है। फिर वो कह रहा है अगर इसमें से 30 लड़कियों का औसत अंक 88 है, मतलब कि हमें वापस औसत और संख्या दे रखी, योग निकाल लो। तो आप ये कहोगे इसमें से ये 30 लड़कियों का औसतन अंक दे रखा है कितना? 88, तो यहाँ पर भी योग निकाल दो। योग कितना आएगा? कितना आएगा मेरे भाई? 8 × 24 की 4 कैरी 2, 8 × 24 और 2 26, ये आ गया 2640। अगर आप मेरे भाई इसमें से घटा दोगे तो आपको किसका? लड़कों का योग पता चलेगा कि लड़कों की संख्या कितनी थी, फिर आपको औसत निकालना। औसत क्या होता है? योग बटे संख्या, है ना। तो ईजी हो जाएगा।
तो यहाँ पे 6, 8 में 6 घटाओगे 2 और 3 में से 2 घटाओगे 1, 1260। अब ध्यान से सुनना, कॉमन सेंस की बात है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। 50 छात्र थे टोटल, अगर उसमें से 30 लड़कियां हैं तो कॉमन सेंस की बात है गुरु कि 20 क्या रहे होंगे, लड़के रहे होंगे, है ना। तो आपको करना क्या है मेरे भाई, कुछ नहीं करना, बस अब 20 में से आपको यहाँ पर इससे औसत निकाल लेना। औसत क्या होता है, योग बटे संख्या। तो 1 0 से 1 0 गया, तो 2 छंग 12 और 2 एकम 2, यानी 2 छंग 12, 2 तिया 6, सॉरी 2 तिया 6। तो यहाँ पे औसतन अंक आया 63, यानी डी वाला ऑप्शन। शानदार क्वेश्चन था भाई। ये क्वेश्चन बताइए, जिस प्रकार त्वचा का संबंध बाल से है तो भूमि का संबंध किससे होगा। त्वचा पर बाल उगते हैं, भूमि पर क्या होती है, घास उगती है। ऑप्शन नंबर सी। इजी था, कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल बनाइए, एक नाव स्थिर जल में 10 किलोमीटर घंटे की चाल से चलती है और धारा की चाल 2 किलोमीटर घंटे है, तो धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर जाने में नाव को कितना समय लगेगा। अल्टीमेट क्वेश्चन है भाई, नाव धारा से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। अब अटेंड कैसे करें इसको कम समय में, तो इसको इजी करने के लिए दोस्तों मैंने हमेशा बताया ये रेशियो बना लो। BW, जो डेली जुड़े हैं उनको पता है ये BWDS UP क्या है। B का मतलब बोट की चाल, W का मतलब वाटर की चाल, DS का मतलब धारा की दिशा, धारा की मतलब दिशा धारा की, और अगर इसको अन्य नाम से बोलें धारा के अनुकूल हो गया, ठीक है, डाउन स्ट्रीम इसी को कहते हैं। UP का मतलब धारा की विपरीत दिशा, अप स्ट्रीम धारा के अनुकूल, ठीक है, प्रतिकूल, सॉरी प्रतिकूल। अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। उसने कह रखा है कि नाव स्थिर जल में नाव की चाल दे रखी है आपको 10 किलोमीटर घंटे, यानी बोट की चाल आपके पास 10 आ चुकी है, और धारा की चाल W की वैल्यू आपके पास 2 दे रखी है। अब आपको पता है कि डाउन स्ट्रीम आप कैसे निकालते हो। डाउन स्ट्रीम क्या करते हो आप, मतलब कि धारा की विपरीत दिशा, सॉरी धारा की दिशा कैसे निकालते हो, दोनों को जोड़कर लिख देते हो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और अप स्ट्रीम कैसे निकालते हो, दोनों को घटाकर लिख लो, 10 में से 2 गया 8, ये दोनों की हमने चालें निकाल दी। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, आपसे पूछा है धारा के अनुकूल, यानी कि डाउन स्ट्रीम में अगर उसको 36 किलोमीटर जाना है तो उसको कितना समय लगेगा। आपके पास चाल है 12 किलोमीटर घंटे की, आपके पास दूरी है 36 किलोमीटर घंटे की। क्या आप समय नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते। समय कैसे निकालते हो, आप कहते हो गुरु कि दूरी बट्टे चाल होता है। क्या होता है, दूरी बट्टे चाल होता है मेरे भाई। ओके, रिपोर्ट है यहाँ तक। मेरे भाई दूरी कितने की है, 36 किलोमीटर की। मेरे भाई चाल कितनी की है, 12 किलोमीटर घंटे की। तो आंसर आएगा 3 घंटे। कितने घंटे लग जाएंगे, 3 घंटे। ऑप्शन नंबर बी। अब आप मुझे अप स्ट्रीम में जाने में, इसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, इसी 36 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, पॉइंट में आंसर आएगा, बताइएगा जरूर, ठीक है। एक दुकानदार अपनी वस्तु 20% की छूट पर देता है, फिर 10% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य 550 है, तो क्रय मूल्य कितना आएगा। 100% गारंटी लिख भी देता हूं मैं, 100% गारंटी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। 100% गारंटी है, मैं ये गारंटी के साथ कर रहा हूं, इस टाइप का CPMP पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लिख लेना ये कई बात, ठीक है, इसलिए सीख लो अभी। CP में क्या लिखते हो, 100 माइनस डिस्काउंट, तो 20% का डिस्काउंट, यानी 100 में से 20% गया तो 80% पर सामान को बेच दिया। ओके, रिपोर्ट है। MP में क्या लिखते हो, MRP में, मार्क प्राइस में, अंकित मूल्य में क्या लिखते हो, 10% का लाभ, यानी 100 प्लस प्रॉफिट, यानी ये 110%। ओके, रिपोर्ट है। इसका मान क्वेश्चन है, किसका मान दे रखा, अंकित मूल्य का मान दे रखा, जिसका मान दे रखा उसको उससे कंपेयर कर लो। 110 का मान दे रखा 550, ये इसका कितना गुना है, ये मेरे भाई इसका 5 गुना है, तो 80 का भी आपको 5 गुना कर लेना है, और आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 8×5 = 40, यानी 400। ठीक है, इजी था, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई। अगला सवाल, एक आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, यदि इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो इसके क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, अल्टीमेट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना है मेरे भाई। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, पहले उससे पहले अपन को एक लाइन क्लियर करनी है, पहले लेंथ और ब्रेथ देख लेते हैं। देखो, यदि इसकी लंबाई 20 है तो इसका क्षेत्रफल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो परिमाप क्या होता है, कहाँ गई भाई पेंसिल, पेंसिल ये रही। परिमाप क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ बराबर 60 दे रखा है क्वेश्चन है परिमाप। ठीक है मेरे भाई, आपको यहाँ से चौड़ाई निकाल लेनी है, तो चौड़ाई निकाल लो। उससे पहले चौड़ाई निकालने से पहले आप जो वैल्यू दे रखी है वो पुटअप तो कर दो। लेंथ आपको 20 दे रखा है, आपको ब्रेथ यहाँ से निकाल लेनी है, क्योंकि इस क्षेत्रफल के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई दोनों का होना आवश्यक है, लेकिन हमारे पास लंबाई है लेकिन चौड़ाई नहीं है, तो वही चीज़ हम निकाल रहे हैं इसकी हेल्प से। ठीक है, तो 2 को इससे काटेंगे 30 बार जाएगा, ये प्लस का भी इसी तरह के माइनस में, तो बी का मान आ जाएगा 10। ठीक है, अब आप निकाल दो दोस्तों क्षेत्रफल। अब आपको पता है क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आप कहोगे लंबाई कितनी थी, 20 थी, और चौड़ाई अभी आपने जस्ट निकाली कितनी है, 10, तो आंसर आएगा 200 वर्ग सेमी, यानी ऑप्शन नंबर ए। ईजी था। अगला सवाल भी देख लेते हैं। देखो, कोडेड
ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन 100% आएंगे, तय है, ये आपके एग्जाम में 100% आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। ए हैशटैग बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए एट द रेट बी का मतलब है ए बी का भाई है, ए और एंड का अर्थ है कि ए बी का पिता है। तो आपको पूछा डब्ल्यू का एक्स से क्या संबंध है, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। एक्स यानी पीछे से चलना हमेशा, ठीक है, पीछे से चलना है। तो पहले देखो आपके बीच में आ रहा है हैशटैग, हैशटैग का मतलब क्या वो पढ़ते हैं पहले। हैशटैग का मतलब है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, यानी एक्स का भाई कौन है, वाई है। तो पहले एक्स बनाओ, और एक्स का भाई कौन है, वाई है। जब ये भाई है तो हम इसमें प्लस का सिंबल लगा देंगे, इसका ब्रदर है मेरे भाई, ये इसका ब्रदर है। आगे बढ़ते हैं, फिर हमसे टकरा रहा है कौन, हैशटैग। हैशटैग का, हैशटैग का मतलब है कि ए बी की बहन है, यानी कि ए बी की बहन है, मतलब बी की बहन ए है, तो उसी तरह से वाई की बहन कौन है, जेड है। तो वाई की एक बहन और है जेड, तो इसको हम माइनस से डिनोट कर देंगे। भाई जब ये वाई की बहन है तो एक्स की भी तो बहन हो गई, क्योंकि दोनों आपस में भाई भाई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमसे एंड टकरा रहा है, एंड का मतलब क्या, ए बी का पिता है, यानी जेड का पिता कौन है, डब्लू। अब जेड का पिता कौन है भाई, डब्लू है, तो डब्लू यहाँ पर बिठा दो। तो इन तीनों का, तो ये तीनों का पिता हो गया भाई, जब जेड का पिता है तो इन तीनों का पिता होगा ना, इन तीनों का पिता होगा ना, इन तीनों का पिता। आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, डब्लू का एक्स से क्या संबंध है, एक्स क्या कहेगा डब्लू को, पिताजी कहेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इजी था। अगला सवाल, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, आयतन 1540 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी ऊंचाई याद कीजिए। आपको पता है कि जो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, जो क्वेश्चन ने खुद निकाल के दिया भाई, ले 1540 मैं खुद निकाल के दे रहा हूं, तू मुझे आंसर सोल्व करके दे दे। चलो भाई इसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। पाई का मान मेरे भाई आपको पता 22/7 होता है, और त्रिज्या, त्रिज्या आपको क्वेश्चन ने खुद दे रखी 7 सेंटीमीटर, और हाइट आपको पूछा है मेरे भाई, ऊंचाई इसकी पूछी है। ठीक है, अगर आपने टेबल अच्छे से पढ़ी है ना, तो आपको ये साफ साफ दिख रहा है कि 22, ये 1 मिनट, ये 154 लिखा हुआ है, मैंने भी क्या लिख दिया, 154 है यहाँ पे, ये 1 मिनट, ये 154 है। अगर आपने अच्छे से टेबल रिवीजन किया तो ये 22×7=154 होता है, यानी 70 बार जा रहा है, और आपको पता है ये 10 बार जा रहा है। ओके रिपोर्ट है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 10 आया आंसर, यानी कि 10 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होगी। तो हाइट निकल कर आ चुकी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके रिपोर्ट है। अगला सवाल, एक दुकानदार 1500 रुपए की वस्तु पर 20% और 10% की तो छूट देता है, विक्रय मूल्य पूछा है। आप कहोगे गुरु मैंने सामान 1500 रुपए का अंकित मूल्य किया है, अब मुझे इस पर छूट मिल गई, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। तो आप ये कहोगे गुरु जी 5 रुपये का सामान था, 1 रुपये की छूट दे दी, तो मैंने सामान को 4 रुपये में बेच दिया। फिर वो कह रहा है गुरु कि 10 रुपये का सामान था, ओके रिपोर्ट है। फिर वो 1 रुपये की छूट और दे रहा है गुरु जी, तो 9 रुपये पर सामान को बेचा, ओके रिपोर्ट है, ओके रिपोर्ट है। ठीक है, अब आप कहोगे गुरु 1 जीरो से मैं 1 जीरो उड़ा दो भाई, 5 जीरो से मैं इसको 30 बार काट दो भाई, और गुरुजी 9 चौके 36 होता है, ओके रिपोर्ट है, और 36 दिए 108 होता है, ओके रिपोर्ट है। आंसर आ चुका भाई, आंसर आ चुका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बताइए, 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रही है, ये 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। आपको पता है समय क्या होता है, दूरी बट्टे में चाल होती है, क्या होता है, दूरी बट्टे में चाल होता है। लेकिन आपको ये भी पता है, 1 मिनट, हाँ, आपको ये भी पता है जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उस केस में रेलगाड़ी अपनी लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म की लंबाई को दोनों को पार करेगी। तो टोटल लंबाई 600 मीटर किसकी है, दूरी लंबाई किसकी, प्लेटफॉर्म की, और 400 मीटर लंबी ट्रेन है, तो 600 + 400 टोटल 1000 हो जाएगा। तो कुल दूरी हमारे पास 1000 आ चुकी है। और चाल कितनी है भाई, 60 किलोमीटर घंटे, हमें आंसर मीटर पर सेकंड में पूछा है, तो 5/18 से क्या कर लो, मल्टीप्लाई। आप कहो गुरु 0 से 1 जीरो हमने काट दिया, 6 की टेबल से मेरे भाई 3 बार काट दिया, 5 की टेबल से मेरे भाई 20 बार काट दिया, और 20 दिया 60 हो जाएगा मेरे भाई, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल, डिक्शनरी ऑर्डर, भाई डिक्शनरी ऑर्डर वाले क्वेश्चन कर लेना, एग्जाम में आएंगे। ठीक है, अगर आप देखोगे EHAEP सबसे पहले क्या आएगा, आप कहोगे ये थर्ड वाला सबसे पहले आएगा। जब थर्ड वाला सबसे पहले आएगा तो ये 2 ऑप्शन का तो कोई काम ही नहीं है। आप देखोगे यहाँ P आ रहा है, यानी ये P सबसे लास्ट में आएगा, यानी कि 5वें नंबर लास्ट में आएगा, 3 से स्टार्ट हो रहा है, 5 पे खत्म हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी ऑन द स्पॉट, ऐसे फैसला करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि रिक्वेस्ट को ये लिखा जाता है तो एसिड को क्या लिखेगा। ये क्वेश्चन आपको दिमाग चलाने पर मजबूर करेगा भाई, सही बता रहा हूँ, गजब का क्वेश्चन है भाई, एक बार के लिए सोचने पर मजबूर कर देगा ये क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर कंसेप्ट ध्यान रखना मेरे भाई, वोवेल वाला लग रहा है, वोवेल वाला। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट पता है वोवेल क्या होते हैं दोस्तों, AEIOU, ये वोवेल है, ये सब क्या है मेरे भाई, वोवेल है। क्या लिखे मैंने, ये वोवेल लिखे,
और वोवेल के नंबर क्या है, ये 1 नंबर पे है, ठीक है, ये 5 नंबर पे होता है। 1 मिनट रुको 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 रुको, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, ये 5 नंबर पे। मैंने ये संख्या लिख दी। अब ध्यान से देखना, कॉन्सोनेंट में 1 प्लस किया है, 18 एक आर एक कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट में 1 प्लस किया तो 19 एक कॉन्सोनेंट आ गया। फिर देखो ई आता है, ई कितने नंबर पे, देखो देखो यहाँ पे 2 नंबर पे, और उसी का कोड दे रखा है यहाँ पर। फिर क्यू वापिस है कॉन्सोनेंट है, इसमें वापिस 1 प्लस किया, ये आ गया 18। और यू देखो, यू कितने नंबर पे, क्योंकि ये वोवेल है 5 नंबर पे, उसी का कोड दे रखा है 5, ठीक है। तो कंसेप्ट समझ में आ गया। अब सॉल्व करेंगे। ए सी आई डी। सबसे पहले बताओ ए क्या है, एक वोवेल है, और वोवेल का नंबर क्या, 1, तो यहाँ पे आंसर 1 से स्टार्ट होगा। अब सी एक कॉन्सोनेंट है, सी में 1 प्लस करोगे कितना आएगा, 4, और 4 पे डी आता है। आई फर्स्ट और डी से स्टार्ट होगा, ये सेम ऑप्शन हो गया, तो एक को हटा दो आप, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन है, एक को हटा दो क्योंकि सेम आंसर हो गया, ठीक है। आगे आप और चाहो तो देख सकते हैं, ई कितने पे, 3 नंबर पे वोवेल में, तो यहाँ पे 3 डिजिट लिख दो। अब डी एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट में 1 प्लस करो कितना आएगा, 5, 5 पे क्या था, ई। तो ये कॉन्सोनेंट, ये कंसेप्ट लगा वोवेल वाला, ठीक है। अल्टीमेट क्वेश्चन था। किसी वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि होती है, तो एक परिवार को अपने खपत में कितने % की कमी या वृद्धि करें ताकि खर्चा समान रहे। ये क्वेश्चन इस टाइप का आपके एग्जाम में आएगा, 100% फिक्स है, गारंटी है भाई। 25% की फ्लेक्सी वैल्यू 1/4 होती है भाई। वृद्धि कर रहा है यानी 4 से वो 1 रुपये की वृद्धि कर रहा है, 5 रुपये। अब वो कह रहा है उसको अपनी खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए, तो 1 की कमी करनी चाहिए किस पे भाई, 5 से आपको 4 पर आना है, तो आपको 5 पर कमी करनी पड़ेगी, तभी तो 4 पर पहुंचोगे भाई। 4 से 5 पे थोड़ा ना पहुंचना, उसने क्या बोला, खर्चा समान रहे। तो 1/5 का मतलब तो आपको पता ही है मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आपका HW है। एक क्वेश्चन आज सोच कर आया था कि मैं आज आपको HW में एक क्वेश्चन जरूर दूंगा मेरे भाई। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आंसर जरूर करना मेरे भाई, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, सेशन और सारी चीज़ें क्लियर हैं, तो आप इस बटन को दबाकर मुझे रेस्पॉन्स कर दें कि सारी चीज़ें क्लियर हैं। और एक विनम्र निवेदन है मेरे भाई, सेशन को शेयर जरूर करा करो। आप लोग बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हो। फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म तक आप ये क्लास पहुंचा सकते हो तो पहुंचा दो मेरे भाई। जिसका भी पेपर एग्जाम बहुत नज़दीक है उन तक तो पहुंचा दो भाई। जो गणित और मैथ में कमजोर हो उन तक तो पहुंचा दो, ठीक है। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें, क्लास को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है मेरे भाई। इसके 1 घंटे बाद फुल पेपर आएगा, 8 बजे वाली क्लास मिस मत करना मेरे भाई। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मेरे भाई।